हेलो 9th क्लास के बच्चों, कैसे हो आप लोग। अब इस टाइम पर एग्ज़ाम आने वाले हैं तो कुछ बच्चे जो हैं घबराते हैं कि हमने साइंस में तैयारी नहीं करी है या हम लोगों ने पढ़ाई नहीं करी है या कुछ चैप्टर्स है जो उनके क्लियर नहीं हुए हैं। तो एक काम करते हैं, हम मार्क वाइज कुछ क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं और उन्हें याद करने की कोशिश करते हैं कि 4 नंबर के नहीं, 3 नंबर के नहीं, यानी लॉन्ग आंसर नहीं, तो हम शॉर्ट आंसर से अपना स्कोर जो है बहुत हाई तो नहीं ले जा सकते, बट एटलीस्ट पासिंग मार्क्स स्कोर कर सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो सके। तो शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। यह है क्लास 9th का सीबीएसई का सैंपल पेपर जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये चैप्टर 1 है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। पहला क्वेश्चन बोलता है वो विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इनमें से कौन कौन सी चीजें हैं जो मैटर है। उसने कुछ वहाँ पे ऑप्शंस दिए। चेयर यानी कुर्सी, कुर्सी मैटर होती है। एयर, एयर के अंदर भी मास होता है, वो जगह ऑक्युपाइड करती है, तो एयर। लव, लव एक फीलिंग है तो वो मैटर नहीं होगी। स्मेल, स्मेल भी मैटर है क्योंकि स्मेल भी किसी ना किसी पार्टिकल्स की ही होती है, चाहे वो आपका परफ्यूम हो या गर्म खाने की स्मेल हो या जलने की स्मेल हो, ठीक है ना। तो वो सारी की सारी स्मेल जो है वो मैटर होती है। हेट, हेट एक तरीके की फीलिंग है तो वो मैटर में नहीं आती। आलमंड्स, आलमंड्स यानी बादाम, वो भी मैटर होते हैं। थॉट, थॉट जो है वो मैटर नहीं होता, थॉट तो सोच है, ठीक है। और कोल्ड, कोल्ड यानी ठंड, ठंड भी मैटर नहीं होती। कोल्ड ड्रिंक मैटर होती है। एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम इज ऑल्सो मैटर। तो ये कुछ आंसर्स हैं, आपने पढ़ लिए होंगे, आप इसको देख सकते हैं, चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल जो होता है जिसे हम डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, उसमें से कन्वर्ट करना है। पहला ऑप्शन है 300 K। 300 K का मतलब है 300 केल्विन। तो इसकी एक इक्वेशन है जैसे नीचे लिखी हुई है, K इज इक्वल्स टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। तो कितने में ये कन्वर्ट होगा वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, K को लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड शिफ्ट आउट करेंगे या 273 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये अपना साइन चेंज करेगा, प्लस टू माइनस। तो K यानी हमें जितना भी केल्विन दिया हुआ था 300, 300 में से हम 273 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस, जो कि पहले का आंसर है। दूसरा दिया हमें 573 के, 573 के माइनस 273 के इज इक्वल्स टू 300 डिग्री सेल्सियस, और दूसरे का आंसर हमारा 300 डिग्री सेल्सियस यानी 300 डिग्री सेल्सियस हो गया। इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस करने से एक तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, प्लस ये क्वेश्चंस आपको जल्दी याद हो जाएंगे और आप इन्हें जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी के क्वेश्चंस भी आप बड़े भी याद करने की कोशिश करिए, लेकिन आप पहले छोटे छोटे को याद कीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट, फिजिकल स्टेट वाटर की क्या होगी, यानी वाटर की स्टेट क्या होगी 250 डिग्री सेल्सियस पे, और ऑप्शन भी है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें ऑप्शन ए का आंसर नहीं लिखा हुआ, उसका एक रीजन है, उसका रीजन ऑप्शन बी में ही लिखा हुआ है अगर आप पढ़ेंगे तो। 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, हेंस एट द बोथ टेम्परेचर्स वाटर इज इन गैसियस स्टेट। यानी 100 डिग्री के जो है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, और अगर वो 100 डिग्री से ऊपर जाएगा तो पानी जो है गैसियस स्टेट यानी भाप बनना शुरू हो जाएगा। तो 250 डिग्री तक तो पानी मेरे ख्याल से भाप भी नहीं रहेगा। तो इसलिए इसका यहाँ पे आंसर सिर्फ बी का लिखा हुआ है, जिसमें दोनों ही आंसर कंप्लीट है। नेक्स्ट इज फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। अच्छा जी, किसी भी सब्सटेंस के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा चेंज स्टेट में भी, तो इसका आंसर, अरे इसका आंसर नहीं दिया, ठीक है इसका आंसर नहीं दिया, मैं इसका आंसर बताता हूँ। आप लेटेंट हीट का नाम जानते हैं, यानी जब सारी एनर्जी किसी भी सब्सटेंस में एब्जॉर्ब हो जाएगी और कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होगी, तो वहां पर टेम्परेचर जो है कांस्टेंट हो जाएगा, यानी एक टेम्परेचर के बाद वो चीज उससे आगे नहीं जाएगी, ठीक है। ऐसा होता है, आप लोग इसको चेक कर सकते हैं, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर भी दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। अब 2 मार्क के क्वेश्चन आ गए हैं, उसको देखते हैं। गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। वो कहता है द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड, जो गरम गरम खाना होता है, रीच यू सेवरल मीटर्स वे, आपको कुछ दूरी से ही पता चल जाता है। जैसे आपके घर में जो खाना बनता है, जब वो गरम गरम बन रहा होता है तो आपको दूर से खुशबू आ जाती है। बट टू गेट, लेकिन द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज, और अगर आपको ठंडा खाना चाहिए तो आपको उस खाने के यानी उसकी स्मेल सूंघनी है तो उस खाने के पास जाना पड़ेगा। देखते हैं इसका आंसर क्या है। सिंस हॉट सिजलिंग फूड हैज अ टेम्परेचर हायर देन कोल्ड फूड, तो हॉट सिजलिंग फूड का टेम्परेचर जो है वो हायर होता है, जैसा हमें पता है। एट हायर टेम्परेचर द डिफ्यूजन रेट यानी मूवमेंट जो है पार्टिकल्स की वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। ड्यू टू दिस द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग रीच
यू सेवरल मीटर्स अवे। इसलिए आपको काफी दूर से भी गर्म खाने की जो खुशबू है वो आ जाती है। हम लोग तो भंडारे जाया करते थे तो हमें दूर से ही पता चल जाता था कि हाँ यहाँ पर भंडारा है, या हमारे घर में कुछ ज्यादा अच्छी सब्जी बनती थी तो हम दूर से उसको स्मेल कर लिया करते थे। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। बिल्कुल सही। तो डेंसिटी का उन्होंने एक फॉर्मूला भी लिखा है, डेंसिटी इज टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और यही क्वेश्चन वैसे व्हाट इज डेंसिटी होना चाहिए था, जो उन्होंने प्रिंट नहीं करा है। कोई नहीं, हमने आपको बता दिया। ये डेंसिटी के लिए क्वेश्चन आएगा और उसका आप आंसर भी लिख सकते हैं कि द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी: एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन, एराइनर। एयर यानी हवा, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी यानी जब आपके घर में खाना बनता है तो वो चिमनी के थ्रू जो है एग्जॉस्ट होता है यानी बाहर जाता है। हनी तो शहद आप जानते ही हैं, वाटर पानी, चौक जो आपके स्कूलों में यूज होती है ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए, कॉटन इज रुई एंड आयरन इज लोहा। तो अरेंजिंग इसमें नीचे दी हुई है। सबसे पहले एयर, एयर इज लेस हैवियर देन एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, और चिमनी के हवा से ज्यादा भारी जो होती है वो होती है कॉटन, और कॉटन से थोड़ा भारी होता है वाटर, वाटर से थोड़ा भारी होता है हनी, एंड हनी से थोड़ा भारी चौक, एंड चौक से थोड़ा भारी आयरन। अब हनी से थोड़ा भारी चौक कैसे है, आप सोचेंगे कि भाई हनी की तो, लेकिन आप शहद की अगर पूरी शीशी लाएंगे और चौक की पूरी एक बड़ा बंडल लाएंगे तो चौक जो है ज्यादा भारी होगी एज कम्पेयर टू हनी। हम यहाँ पे एक एक ड्रॉप या एक एक यूनिट की बात कर रहे हैं, इसलिए चौक जो है ज्यादा भारी होगी एज कम्पेयर टू हनी। लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी, लिक्विड्स की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड, सॉलिड के कंपैरिजन में। बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट व्हाई। लेकिन आपने देखा होगा कि जो बर्फ है वो पानी के ऊपर तैरती है, अगर आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह में भी डालते हैं तो बर्फ जो होती है ऊपर की तरफ तैरती है, क्यों? आइस रिप्रेजेंट सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर, आइस जो होती है वो वाटर की सॉलिड स्टेट होती है। इफ वी ऑब्जर्व इट्स 3D स्ट्रक्चर, अगर हम उसका 3D स्ट्रक्चर देखेंगे, अ लार्ज एम्प्टी स्पेस इज फाउंड इनसाइड आइस एज अ रिजल्ट। तो उसके अंदर क्या होता है, बहुत छोटा 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 एम्प्टी स्पेस होता है। इट बिकम्स लेस इन वेट, जिसकी वजह से उसका शेप तो सॉलिड हो जाता है बट उसका वेट जो होता है वो कम होता है। आप इमेजिन कर सकते हैं जैसे कॉटन, कॉटन का क्या है, अगर आप बहुत बड़ा बंडल भी रख देंगे और उसको कंप्रेस करेंगे तो वो छोटा होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो एयर इनकॉर्पोरेट हुई हुई है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की वजह से, उसकी वजह से वो फूला हुआ या बड़ा हुआ दिख रहा है। बट जैसे ही आप उसे दबाते हैं तो एयर बाहर चली जाती है और वो कंप्रेस हो जाता है। सेम चीज आइस के साथ होती है। ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक स्ट्रक्चर थ्रू सॉलिड, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, और इसी वजह से आइस जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे? डेजर्ट कूलर जो होता है, जो आपके घर में कूलर लगा हुआ है, वो ज्यादा ठंडा करेगा हॉट ड्राई डे में, यानी एक गर्म दिन पर। ऑन अ हॉट ड्राई डे द रेट ऑफ एवेपोरेशन इज फास्टर, जो रेट ऑफ एवेपोरेशन होता है वो फास्टर हो जाता है। इन डेजर्ट कूलर व्हेन एग्जॉस्ट फैन इज ऑन, हॉट एयर एंटर्स थ्रू द स्ट्रॉ, मेट्स at this site evaporation of water take place, and that also at faster rate। जब आपका कूलर चलता है तो आपके कूलर के साइडों में आपने देखा होगा जालियां लगी हुई होती है जिसके अंदर पानी गिर रहा होता है। तो जब ज्यादा गर्म हवा होती है तो वो जैसे उससे टकरा के निकलती है, इट टेक्स अवे द हीट फ्रॉम एयर सो दैट एयर बिकम्स कूल। और जैसी वो टकरा के आपके पंखों से टकराती है, पानी जो होता है हवा को भारी करता है, जिसकी वजह से हवा जो है ठंडी होना शुरू हो जाती है। इवन कूलर ऑन अ हॉट ड्राई डे, इसलिए वो जो है ज्यादा ठंडक देती है आपको ज्यादा गर्म दिन में। अगर आप सर्दियों में अपना पंखा चलाएंगे तो आपको नॉर्मली भी बिना पानी के कूलर के भी बहुत ठंड लगेगी, क्योंकि ऑलरेडी आसपास का टेम्परेचर जो है वो ठंडा होगा। इसी का अपोजिट जो होता है वो उल्टा हो जाता है गर्म दिन में। जब गर्म दिन होता है या ज्यादा गर्मी होती है, आजकल तो लोग एसी यूज करते हैं, बट जब कूलर यूज करते थे तो वो क्या करते थे, जब वो कूलर चलाते थे तो जो कूलर अपने अंदर हवा इनकॉर्पोरेट करता था, खींचता था, उसके बाद उसको बाहर फेंकता था, तो जो उसमें पानी चलता था उसकी वजह से हवा जो है ज्यादा ठंडी होती थी, और कभी कभार आप कुछ बूंदों को भी अपने ऊपर महसूस कर सकते हैं पानी की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम आगे क्वेश्चंस भी देखेंगे और भी वीडियोस डालेंगे। बाय, पढ़ते रहिए और पास होने की कोशिश कीजिए।